ये चेक पोस्ट पे से 1,000 रुपये भाई बता रहा है। भाई कितना पैसा लिया आपसे? 1,000 रुपये। आपको कोई रसीद दी है उसके बदले में? कोई रसीद नहीं। 1,000 रुपये किस बात का लिए? वही ओवरलोड है इसलिए 1,000 रुपये लिए? ओवरलोड नहीं, हाइट है इसलिए। हाइट है इसलिए आपसे 1,000 रुपये लिए और 1,000 रुपये के बदले में आपको कोई रसीद नहीं दी? साफ साफ नहीं, कोई रसीद नहीं मिला। स्वागत है आप सभी का रामानुजगंज के अपने सोशल मीडिया न्यूज चैनल में, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माता, मुद्दे राष्ट्रहित के। साथियों, हम लोग आज हैं कन्हर नदी के ऊपर बने हुए इस पुल पर, जहां पे छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का बॉर्डर है। और इस ओर देखेंगे आप लोग तो इस ओर छत्तीसगढ़ दिखाई देगा आपको, इस ओर जाएंगे तो इस ओर झारखंड राज्य है। और इस सीमा पर, दोनों राज्यों की सीमा पर हम खड़े हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराज्यीय बॉर्डरों पर होने वाली अवैध वसूली के बारे में। जो वसूली यहाँ पर अपॉइंट किए हुए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जाती है। यहाँ पर उपस्थित जो आरटीओ के अधिकारी हैं, आरटीओ के चेक पोस्ट यहाँ पर जो लगाए हुए हैं, वो साल 2017 में रमन सिंह की सरकार द्वारा इनकी अवैध उगाही, अवैध वसूली की शिकायत को लेकर के बंद कर दिए गए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वापस आने के बाद ये आरटीओ खोल दिए गए सरकार के द्वारा, और यह बताकर खोले गए कि ये सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के लिए खोले गए हैं। और इनका उद्देश्य ये भी है कि कोई ओवरलोडिंग गाड़ी जा रही है, किसी के पेपर ओके नहीं है, वो सब चेक करें ये लोग। लेकिन वो चेक करने के बजाय ये लोग ट्रक वालों से 200-300 रुपए की वसूली करते हैं। और 200-300 ही नहीं दोस्तों, साथियों, एक बार इस आंकड़े को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमारी जानकारी के हिसाब से, हमारे अंदाजे के हिसाब से लगातार यहाँ पर ट्रक आपको देखो जाती हुई दिखाई दे रही है। रोजाना यहाँ से लगभग 1,000 ट्रक पार होती हैं। और 1,000 ट्रकों की अगर माने 200 रुपए की मिनिमम जो ये वसूली करते हैं, उस वसूली को माने तो ये 200 रुपए के हिसाब से 1,000 ट्रकों का दिन का 2 लाख रुपए वसूली, और 2 लाख के साथ ये महीने का 60 लाख रुपया, और 60 लाख के साथ साल का 7 करोड़ 20 लाख रुपए लगभग वसूली करते हैं। और इस वसूली के बाद इस आंकड़े पर मत पड़िएगा, ये केवल इतना ही आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा बहुत बड़ा है। क्योंकि ये वसूली, ये लोग सब, जो ट्रक में सारा कुछ सही है, जो ट्रक ओवरलोड भी नहीं है, जो ट्रक जिसके सारे पेपर्स ओके हैं, जिसका मैकेनिकल भी कटा हुआ है, उससे ये लोग 200 रुपए चार्ज करते हैं। और गलती से अगर इन्हें ना मिला ऐसा कोई जो मैकेनिकल नहीं कटवा के रखा है, और जो क्या बोलते हैं जिसका ट्रक ओवरलोड है, उसका फाइन काटने के बजाय, सरकारी राजस्व में उसको पहुंचाने के बजाय, छत्तीसगढ़ के खजाने में उसको पहुंचाने के बजाय, ये अधिकारी क्या करते हैं कि उस पैसे को अपने पास रखते हैं और इनसे अवैध उगाही करते हैं। पूरे कोई रसीद, कोई बिल या फिर कोई मतलब लिखा पढ़ी उनको दी नहीं जाती है ड्राइवरों को, उनसे सीधा पैसा ले लिया जाता है छोड़ने के नाम पे। अभी थोड़ी देर पहले साथियों हमारी एक ट्रक वाले से बात हुई थी, जो ट्रक इधर से पार हो रहा था। उससे हमने रोक करके पूछा कि भैया आप लोगों से क्या ये लोग चार्ज करते हैं, कितना पैसा लेते हैं, और पैसा मतलब कोई अवैध उगाही तो यहाँ पर चल रही है कि नहीं चल रही है, इस बारे में जानने का उससे प्रयास किए। तो उस ट्रक वाले ने हमें बताया कि रामानुजगंज के चोरपहरी बैरियर पे, चोरपहरी में वन विभाग का जो बैरियर है, उससे उसने 200 रुपए चार्ज किए ट्रक वाले से, और उसके बदले में उसे कोई रसीद नहीं थी। उसके बाद वो आरटीओ नाके पर पहुंचा, जो इस पुल पर स्थित है, आगे आप लोग देखेंगे। इस पुल पर स्थित ट्रक आरटीओ नाके से उसने 300 रुपए उससे वसूली की गई बेकार में, कोई पर्ची उसके बदले में, कोई स्लिप उसे नहीं दी गई। उसके बाद मंडी का जो नाका है, जो इस बैरियर पर ही उस आरटीओ के बाद ही आगे जस्ट पड़ता है, तो उस नाके पर उससे 560 रुपए की वसूली की गई। वो ट्रक पे चावल लोड था, बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए केवल इसलिए बोला क्योंकि उसका रोजाना का आना जाना है इस सड़क पे, और उसको डर है कि ये अधिकारी अगर उसे गलती से इस वीडियो में देख लेंगे और इस वीडियो में पकड़ लेंगे तो वो अधिकारी उसे वापस से परेशान कर सकते हैं। केवल इसी डर से वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हुए, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के एवज में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, जिस जानकारी की पड़ताल करने के लिए हम लोग एकदम यहाँ पर जाने वाले हैं और आप सभी को दिखाने वाले हैं कि यहाँ नाके पर क्या चल रहा है। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, ये ट्रक चालक हाथ में नोट लिए खड़ा है, लेकिन अंदर बैठे अधिकारी कैमरे के डर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा तो कैमरे से छुपाकर किनारे से पैसा लिया गया। दूसरे वीडियो में आपको एक ड्राइवर दिखाई देंगे जो 1,000 रुपए लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी अधिकारियों ने कैमरे के डर से पैसा नहीं लिया। पर बाद में जब हम वहां से कैमरा लेकर हटे तो क्या हुआ, आइए आगे उस ड्राइवर से ही जानते हैं। ट्रक जो खड़ी है, देख सकते हो, भाई इसी ट्रक से आया है, पीछे ट्रक खड़ी है, और देख सकते हो कि पूरी तरह से ओवरलोड ट्रक है यहाँ पे, और इसमें मीडिया लोड है। और यहाँ पर जो आरटीओ का नाका है, चेक पोस्ट है रामानुजगंज का, ये चेक पोस्ट पे इससे 1,000 रुपये भाई बता रहा है। भाई कितना पैसा लिया आपसे? 1,000 रुपये। आपको कोई रसीद दी है उसके बदले में?
नहीं, रसीद नहीं दिया। कोई रसीद नहीं। 1000 रुपये किस बात का लिए? वही ओवरलोड है इसलिए 1000 रुपये लिए? ओवरलोड नहीं, हाइट है इसको। हाइट है इसलिए? हाइट है इसलिए आपसे 1000 रुपये लिए, और 1000 रुपये के बदले में आपको कोई रसीद नहीं दी? साफ साफ नहीं नहीं, कोई रसीद नहीं। कोई रसीद नहीं मिला। देखिए किस तरह की अवैध उगाही चल रही है यहाँ पे। ट्रक ड्राइवरों से लगातार पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ, परेशानी है ट्रक में, बता रहे हैं भाई कि वो हाइट ज्यादा है ट्रक की, उतनी हाइट नहीं होनी चाहिए। सही है, आप भी इस बात को चेक करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो, आपका दायित्व है इस चीज को चेक करना। और कोई ऐसी गाड़ी हो तो उसका फाइन मारना, फाइन को जाना चाहिए छत्तीसगढ़ के शासन के राजस्व में। लेकिन यहाँ पर अवैध उगाही मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस भाई को उसके बदले में कोई रसीद नहीं मिली है, और वो पैसा कहाँ जाने वाला, किसकी जेब में जाने वाला, किसी को कोई पता नहीं। साथियों, इसके बाद का वीडियो हम आप सभी को नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वहां उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों ने इसके बाद हमारा कैमरा बंद करा दिया, और बंद कराने के बाद वो अधिकारी कर्मचारी हमें समझाने लगे। समझा रहे हैं या धमका रहे हैं, ये आप सभी को तय करना है, क्योंकि हम तो सिर्फ वही बता सकते हैं जो उसके बाद हमारे साथ हुआ। तो साथियों, कैमरा के बंद होते ही अधिकारियों ने हमें कुछ पैसे ऑफर किए, और पैसे ऑफर करने के बाद जैसे ही हमने मना किया तो उनके पैसे का ऑफर का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते गया। अमाउंट जैसे जैसे बढ़ा, हमने लास्ट में इनसे यही कहा कि हम जनता तक इस कहानी को जरूर पहुंचा कर रहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का ढोंग चल रहा है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, किस प्रकार की अवैध उगाही चल रही है। ये बात हम जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। जो हमारे सुनने वाले, हमें देखने वाले जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, उन तक हम इस बात को जरूर पहुंचाएंगे। ये सुनकर अधिकारियों ने हमसे कहा कि आप शायद नहीं जानते कि यहाँ से पैसा कहाँ कहाँ तक जाता है और हमारी पहुंच कहाँ तक है। वो अपनी पहुंच का धौंस दिखाकर हमें डराने धमकाने लगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, शायद नहीं बिगाड़ सकते हो। साथियों, आपको क्या लगता है कहां तक होगी उनकी पहुंच?